यह जो विशाल वृक्ष हमारी संस्कृति का प्रतीक है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आयुर्वेद का यह एक जीता जागता एक इंसाइक्लोपीडिया है। आयुर्वेद के अंदर एक से एक दिव्य औषधियां हैं, एक से एक वनस्पतियां हैं। यदि हम बात करें कि उन दिव्य वनस्पतियों में से 2, 3, 4 पौधे हम बताएं तो उनमें से निश्चित रूप से पीपल, नीम, तुलसी और बिल्व ऐसे पौधे हैं जो वास्तव में एक एक पौधा अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। औषधि चिकित्सा विज्ञान का एक वह कोश है। पीपल ट्री जिसको बोलते हैं, यह पीपल का पेड़ पूरे देश में जाना जाता है। आज हम इसके कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। मैंने जैसे कहा कि पीपल का पेड़ अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है, अपने आप में बहुत बड़ा शब्दकोश है। तो मैं इसका एक प्रयोग अभी आपको बताता हूँ। बहुत सारे मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं, यदि चोट लग जाती है तो घाव ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। किसी भी तरह का कोई भी प्रयोग से घाव ठीक नहीं हो पाता है। तो नीम के पत्ती को उबालिए, पीपल के पत्ती को उबालिए, पीपल और नीम के पत्ती को उबाल करके और उससे आप उसको घाव को धो दीजिए। फिर आप देखेंगे वो घाव सूखना शुरू हो जाएगा। फिर भी वो घाव नहीं सूखे तो पीपल की छाल को निकाल दीजिए। छाल को निकाल करके अंदर की छाल को गोमूत्र में घिस करके आप उस घाव में लगा करके बांध दीजिए। घाव की बदबू खत्म हो जाएगी और घाव भरने लग जाएगा। ऐसे रोगियों में भी हमने प्रयोग किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उसको घिस करके और उसको उस जगह पर लगा देने से घाव सूख जाता है, घाव भर जाता है। इसी तरह से जो डायबिटीज के रोगी नहीं वैसे ही घाव है तो यदि उसको शहद के साथ घिस करके भी लगा सकते हैं। जिनको फोड़ा फुंसी हो जाता है तो फोड़ा फुंसी के लिए भी इसके छाल को पीस करके घिस करके यदि उसमें लगा देते हैं तो वो फोड़ा फुंसी जल्दी पका लेता है। पक करके जो पकने वाला होगा वो पक जाएगा, जो नहीं पकने वाला होगा वो बैठ जाएगा। इस तरह से वह फोड़े से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो यह निरापद है, इसके अंदर कोई इस तरह का जहर नहीं है। मैंने बताया अपने आप में यदि पीपल के ही प्रयोग हम सीख लें तो मैं समझता हूँ कि आपके आसपास की जो बीमारियां हैं वो हम लगभग भगा सकते हैं। हमें जरूरत है इन चीजों को जानने की, समझने की, समझ करके प्रयोग करने की, अवहेलना करने की नहीं, प्रयोग करने की। आइए हम इन गुणों को जानें और प्रयोग करें। किसी तरह से सड़ा हुआ घाव हो, चाहे चर्म रोग हो, चाहे वह हिस्टीरिया हो, हर रोग के लिए बहुत ही लाभकारी है।